हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे और अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी को एंजॉय कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं बहुत ही मैं कह सकता हूँ कि बहुत ही पॉपुलर स्टॉक है शेयर मार्केट का। आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो टाटा ELXI के ऊपर बनाने जा रहा हूँ, और जो कि आप जानते हैं कि बहुत ही पॉपुलर स्टॉक है रिटेलर्स के बीच में भी और मार्केट में भी। और अभी आप लोगों ने देखा होगा कि इसने अगर आप इसको अपने रडार में रखा हुआ है और आप अपनी वॉच लिस्ट में इसको डाले हुए हैं, तो आपने ज़रूर देखा होगा कि इसने अभी तक अपना ऑल टाइम हाई जो है वो करीब करीब 10,000 के ऊपर लगा चुकी है ये कंपनी। और अभी जो करंटली ये ट्रेड कर रही है, ये कर रही है 6,976। तो दोस्तों, बहुत लोगों को ये लगता है कि यार ये कंपनी को क्या हो गया, एकदम से ऐसे कैसे नीचे आ गई, क्या ये बर्बाद हो गई है कंपनी या क्या है। तो ये जो मेरा वीडियो है वो डेडिकेटेडली उन्हीं रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए है जिनको एक क्यूरोसिटी है कि इस कंपनी का क्या होगा। तो सबसे पहले वीडियो करना स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि मैं आज इस वीडियो के अंदर सबसे पहले तो हम एक बार फाइनेंशियल मैट्रिसेस जो देखते हैं वो देखेंगे ही, साथ में मैं आपको इसका प्रोजेक्टेड प्राइस भी दिखाऊंगा। अगर मिनिमम से मिनिमम क्या होता है, मैक्सिमम से मैक्सिमम, मतलब वर्स्ट और बेस्ट दोनों केसेस लेके अपन देखेंगे। और ईपीएस की ग्रोथ को देखते हुए इसका जो प्रोजेक्टेड प्राइस क्या निकल के आता है 2025 तक, वो भी हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। और अभी ये क्यों इसके अंदर गिराव आया है या क्यों इसके अंदर बिकवाली देखने को मिल रही है, क्यों इसके अंदर प्रेशर देखने को मिल रहा है, क्या वाकई में ये प्रेशर है या ये सिर्फ मार्केट का ही खेल है, वो सब हम देखने की कोशिश करेंगे। तो प्रारंभ करते हैं अपने वीडियो को। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले बता दूं मैं आपको कि टाटा ELXI आप सब जानते हैं टाटा ग्रुप की कंपनी है, बहुत पुरानी कंपनी है। और ये बेसिकली इंजीनियरिंग सर्विसेज की कंपनी है, ये कोई आईटी कंपनी एप्लीकेशन स्पेसिफिक नहीं है। ये बहुत ही फ्यूचरिस्टिक कंपनी है। जितने भी जो ड्राइवरलेस कार्स हैं और जितने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो सारा इस कंपनी के अंदर फ्यूचरिस्टिक कंपनी है। सारा इसके अंदर रोबोटिक्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, सारी जितनी भी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है वो इस कंपनी के अंदर है। और इसके बहुत अच्छे क्लाइंट्स भी हैं। तो अभी ये देखा जाए तो अपने सेक्टर की जो है मार्केट लीडर है। इसका जो अभी मार्केट कैप चल रहा है वो 43,447 करोड़ का चल रहा है। और अगर मैं इसके करंट प्राइस की बात करूं तो वो अभी 6,976 चल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि इसने अभी अपना ऑल टाइम हाई लगाया था 10,760, मतलब अभी कुछ ही दिन पहले लगाया था, जब इसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स आउट नहीं हुए थे उसी से पहले। और इसका अगर हम ऑल टाइम लो देखें तो 5263 चल रहा है। तो ये करीब करीब अपने जो ऑल टाइम हाई से करीब करीब आप देख सकते हैं कि 30 से 35% करेक्ट हो चुका है। ठीक है। और अगर मैं इसका स्टॉक पी की बात करूं तो 64 है, जो कि अभी कुछ ही दिन पहले 100 से ऊपर चल रहा था। और ROC और ROE की बात करें तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है, 47.7। और ROE अगर मैं बात करूं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड से 37.2 दे चुकी है। और इसका जो फेस वैल्यू है 10 का है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। अभी तक कंपनी के ऊपर कोई भी कॉर्पोरेट एक्शन नहीं हुआ है। अगर मैं इसके मीडियन पी की बात करूँ तो 31.2 है। तो आप देख सकते हैं कि ये अभी भी अपने जो ऑल टाइम इसका भी जो करंट जो इसका पी चल रहा है उससे कितना ओवर वैल्यूड चल रहा है। तो अभी भी ये बहुत ही प्रीमियम प्राइस पे मिल रहा है दोस्तों, मतलब जस्ट डबल है इसका अगर मैं इसको मीडियम पी से कंपेयर करूँ तो। ठीक है, ये देख सकते हैं आप अपने ग्रुप की, अपने सेक्टर की लीडर है ये। और अब मैं आप लोगों को सबसे पहले इसका जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स आउट हुए थे, क्वार्टरली रिजल्ट्स, उसके बारे में बता देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि सेल्स जो है वो सब इंक्रीज़ हुई है 763, पहले सितंबर 21 में 595 थी। और जो मार्जिन्स हैं वो भी आप देख सकते हैं काफ़ी स्टेबल हैं। प्रॉफिट देख सकते हैं आपके पहले वो 125 था, जो कि बढ़ के हो चुका है 174। और अगर मैं EPS की भी बात करूं तो आप देख सकते हैं कि वो हो चुका है 20.12 और अब हो चुका है 27.98। तो आप सब मुझसे यही पूछेंगे कि यार आप तो सर ये बताते हैं कि एनुअली जो मेरा जो EPS ग्रोथ है वो भी इतना अच्छा हो रहा है, तो फिर विकास ये फिर दिक्कत कहाँ आ रही है। तो दोस्तों, दिक्कत कहाँ आ रही है, वो ये आ रही है कि आप इसका देख सकते हैं कंसिस्टेंटली क्वार्टरली जो EPS ग्रोथ है मार्च 21। और अगर मैं यहाँ से देखिए मैं इधर से स्टार्ट करता हूँ जून 2020 से। ठीक है, या अपन दिसंबर 19 या शुरू से ही ले लेते हैं, देख लीजिए आप। सितंबर 19 आप क्वार्टरली देखते जाइए, EPS पे नज़र डालते जाइए आप। कंसिस्टेंटली क्वार्टरली जो EPS है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है, इंक्रीज़ होता जा रहा है, इंक्रीज़ होता जा रहा है। ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि एनुअली भी अगर मैं सितंबर 21 का भी EPS ग्रोथ देखूँ तो 20 रुपीज़ से 27 रुपीज़, मतलब 28 रुपीज़, मतलब कि 8 रुपये की छलांग लगा चुका है ये। लेकिन फिर भी ये क्यों टूट रहा है, तो आप देख सकते हैं कि इसका जो क्वार्टरली जून 22 का जो EPS है आप उस पर नज़र डालें तो वो देख सकते हैं आप 29.66 है। और अभी क्या EPS हो गया 27.9। तो दोस्तों, यही होता है कंपनी के अंदर।
कंपनी ऐसा नहीं होता कि हर क्वार्टरली रिजल्ट में वो कंसिस्टेंटली ग्रोथ दिखाती रहे। तो सिर्फ इस क्वार्टरली रिजल्ट के अंदर इसका जो है 2 रुपीज़ का जो है वो कम हुआ है ये। पहले मान लीजिए अपन अगर मोटा मोटा पकड़ लें तो 30 था, तो वो अब 28 रह गया, मतलब 2 रुपये से इसके अंदर कमी आई है। सिर्फ यही एक कारण था कि ये जो शेयर था इसके अंदर गिरावट देखने को मिली है, क्योंकि ये जो शेयर था दोस्तों बहुत ही ओवर वैल्यूड हो चुका था, बहुत ही प्रीमियम प्राइस पे मिल रहा था। तो इसका करेक्शन होना बहुत ज़रूरी था। सिर्फ यही एक कारण है कि इसके अंदर ये करेक्शन और प्रेशर देखने को मिल रहा है, इसके अलावा और कोई कारण नहीं है। कंपनी अभी भी उतनी ही स्ट्रांग है फंडामेंटली जितनी की पहले थी, और जिस हिसाब से वो काम कर रही है बहुत ही शानदार काम कर रही है। ठीक है, तो आप अगर इसमें इन्वेस्ट कर रखा है आप लोगों ने, तो दोस्तों घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये कंपनी आने वाले टाइम में आप सोच नहीं सकते कि कितना बड़ा आपको वेल्थ क्रिएट करके देगी। तो ये कंसिस्टेंटली अपना कंपाउंडिंग मशीन है। तो आप अगर इसमें इन्वेस्टेड हैं तो बने रहें, लेकिन अगर आप इसमें इन्वेस्टेड नहीं हैं और इसमें इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं तो दिस इज़ द राइट टाइम दोस्तों। आप इसको अपने इसके मीडियन पी से मत कंपेयर कीजिए, क्योंकि ये हो सकता है कि अभी अगले महीने फिर से भागने लग जाए। ठीक है, या फिर जनवरी में अगर इसके क्वार्टरली 3 के रिजल्ट्स अगर अच्छे आ जाते हैं तो ये भागने लग जाएगी कंपनी। तो दोस्तों अगर आप इसमें सोच रहे हैं तो मैं आप लोगों को वो लेवल भी बता दूंगा। तो आपको मैं बता देता हूँ कि ये जब 6500 के नीचे ट्रेड करने लगे तब आप उस समय इन्वेस्टिंग की सोच सकते हैं इसके अंदर। और अब मैं इसमें ट्रेडिंग 12 मंथ्स का जो हम EPS है वो 107 हुआ है। अब मैं आप लोगों को इसका प्रोजेक्टेड प्राइस बता देता हूँ कि अगर अपन देख सकते हैं आपके स्टॉक प्राइस जो CAGR है वो 51% था 10 ईयर्स पहले, और 5 ईयर्स पहले 50% था, 3 ईयर्स का तो 105 है। तो अगर मैं इसका एवरेज भी पकड़ूँ तो वो एवरेज कम से कम निकल के आ जाता है आपका। तो इसका अगर मैं स्टॉक प्राइस का अगर ऑन एन एवरेज 51%, 50% और 105% का 1 ईयर का मैं नहीं ले रहा हूँ, अगर हम इसका भी हम लेके पकड़ें तो ये 68% का आपका जो है ग्रोथ दिखाता है। तो अगर मैं 2025 में इसकी अगर मैं तुलना करूं तो इसका EPS जो है अभी 88.26 है। मैं इसका ट्रेडिंग 12 मंथ्स का नहीं ले रहा हूं, मैं मार्च 22 से कैलकुलेट कर रहा हूं। आप देख सकते हैं कि अभी ट्रेडिंग 12 मंथ्स मतलब अभी सिर्फ 2 क्वार्टर के रिजल्ट्स आए हैं और इसका EPS 107.5 हो चुका है। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग इसका EPS चल रहा है। और अगर हम इसका से 68% ही लेके चलें और 68% से अगर मैं इसको 25 में लेके जाऊँ तो इसका EPS मोटा मोटा निकल के आता है 416 रुपये। ठीक है, तो 416 रुपये अगर इसका EPS हो जाता है, और अगर इसका मैं PE का रेंज देखूं तो वो 30 से 65 का, अगर मैं मान लूँ मीडियन PE 30 का चल रहा है और 65 में इसका हाई लेवल का PE पकड़ लेता हूँ, तो आप देखिए कि इसका क्या प्राइस निकल के आता है, आप चौंक जाएंगे वो देख के। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है कि 116 मैंने इसका ले लिया है, मान लीजिए मैं ये पकड़ लेता हूँ। और इसका अभी मैं इसको लोअर PE से अगर इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि इसका प्राइस निकल के आएगा 12,480 रुपये। ठीक है, ये कब आएगा? 2025 में। और अगर इसको मैं इसका एवरेज PE से करता हूँ, मान लीजिए 48% में ले लेता हूँ, तो वो करीब करीब निकल के आएगा आपका 19,968 रुपये। और अगर मैं हाईएस्ट PE जो कि अभी करंट में इसका PE चल रहा है 64%, तो उसको मैं 64.8%, तो अगर मैं उसको 65 ले लेता हूँ तो उसका प्राइस निकल के आता है दोस्तों 27,000 रुपीज़। तो आप देख सकते हैं कि अगर मैं इसके प्रोजेक्टेड वैल्यू को अगर मैं यहाँ पे अगर इसको अगर इसी तरीके से चलता रहा ये, तो इसी तरीके से ग्रोथ देता रहा, तो ये कंपनी जो है 2025 में 27,040 का आपको एक शेयर का रिटर्न बना के देगी। ठीक है दोस्तों, तो ये इस कंपनी की पावर है। तो आप बिल्कुल भी इसके अंदर घबराएं नहीं, मेरा तो यही मानना है। और बिल्कुल भी अभी आप एग्जिट ना करें पैनिक में होकर। अगर आपने मान लीजिए इसको ऊपरी लेवल पे भी ले लिया है तो आप इसको होल्ड करें दोस्तों, और इसको होल्ड करें, और आप देखिएगा 2-3 साल में आपको ये बहुत अच्छी वेल्थ क्रिएट करके देगा। और अगर आपने इसको 10 साल क्रिएट कर लिया, होल्ड कर लिया, तो आपको असली पावर ऑफ कंपाउंडिंग का मैजिक देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैं अपना वीडियो का अंत करता हूँ। दोस्तों अगर आप लोगों को ये पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।